दोस्तों यहाँ पे आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प। ठीक है, बहुत से लोग, मैंने कई जगह वीडियो देखी, वहां पे ये बोला जा रहा है कि ये आर्मी की जॉब है। आर्मी की जॉब नहीं है। आर्मी के अंतर्गत कुछ सिविलियंस को भी रखा जाता है, जैसे कि बेसिकली एलडीसी के रूप में जैसे होता है ना आपका क्लर्क के रूप में, लेबर के रूप में। क्योंकि जो सिपाही होता है ना फौज का, वो लेबर वाला काम नहीं करता। या फिर आप सिंपली ये बोल सकते हो कि वो काम नहीं करेगा जो एक तरीके से दूसरे लोग काम करते हैं, जो एक टेक्निकल वर्क जैसे फायरमैन का होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले चीज तो यहाँ पे देखो आप, तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है ट्रेडमैन मेट की है। इसमें कोई भी पिछले बार के नोटिफिकेशन के हिसाब से, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन फुल नहीं आया, 1799 वैकेंसी ट्रेडमैन मेट की है। ऑल इंडिया बेसिस पर रहती है ये। ठीक है। और यहाँ पे आप देख लो, यूआर की 7 to 8 है। बहुत अच्छी वैकेंसी, लेवल 1 की जॉब है। और जल्दी आपका प्रमोशन भी हो जाएगा, अच्छी बात है। फायरमैन में 210 है। इसमें समथिंग कुछ मांगा रहता है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में यहाँ पे आपकी टाइपिंग मांगी रहेगी। लेवल 2 की जॉब है ये। एमटीएस भी लेवल 1 की जॉब है ये, और ये सेम बराबर है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है। बस ये वाला जो है ये बाहर वर्क करता है और ये ऑफिस में वर्क करता है। मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट कितनी है? ये 20 पोस्ट है। ठीक है। तो ये लेवल 5 की जॉब है भाई, बहुत बढ़िया जॉब रहती है ये। अब मैं आपको बता देता हूँ पिछले बार क्या मांग दो, तो यहाँ पे 2615। तो ये वैकेंसी अब कब आएगी, कैसे आएगी, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले चीज तो ये टेंटेटिव है, इतनी वैकेंसीज आएंगी। अगस्त के 24 अगस्त से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। 23 सितंबर 2026 तक ये चलेगा। ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अक्टूबर में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और रिटर्न एग्जामिनेशन आपका नवंबर में होगा। तो नवंबर के स्टार्टिंग में आपका ये एग्जामिनेशन हो जाएगा। ये उसे recruitment.gov.in, इस पर जाकर आप जा सके देख सकते हो। अभी ये खुल नहीं रही थी जब तक मैं, मतलब मैंने भी इसको बहुत ट्राई किया, तो ये खुल नहीं रही थी। ठीक है। तो काफी अच्छा है। यहाँ पे देखो, ट्रेडमैन मेट का पे लेवल 1 है, फायरमैन का पे लेवल 2 है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जिसको हम एलडीसी बोलते हैं उसका लेवल 2 है, एमटीएस का लेवल 1 है। ये तीनों है लेवल 1 की जॉब। मटेरियल असिस्टेंट लेवल 5 जिसे हम हवलदार कहते हैं, तो ये उसकी जॉब है। ओके। तो काफी अच्छा रहता है। 50,000 समथिंग आपको इसमें मिल जाएगा, और 28-30,000 समथिंग यहाँ पे आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लो, एग्जामिनेशन जो प्रोसेस होता है वो सेम है सब जगह, और पिछले बार भी ऐसा ही था और इस बार भी आप देख सकते हो। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जीए के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। 0.25 यहाँ पे क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहती है। एज लिमिट क्या होगी सभी के लिए? यहाँ पे 18 से 25 होगी, लेकिन मटेरियल असिस्टेंट जिसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो पे लेवल 2 की जॉब है, उसमें 18 से 27 भी आपका चल जाएगा। ट्रेडमैन मेट में अब हम लोग पिछले बार के हिसाब से देख लेते हैं अब। ठीक है। देखो, ये पिछले बार का नोटिफिकेशन है जिसका एग्जामिनेशन अभी मार्च में हुआ है। ठीक है। 2025 में ही समथिंग में इसका, मार्च में इसका एग्जाम हुआ है। अभी तो फाइनल रिजल्ट आया था इसका। एक बच्चा हुआ था, मेरे को मैसेज भी कर रहा था वो कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया इसमें, है ना। देखो यहाँ पे मटेरियल असिस्टेंट, सॉरी, ये रहा मटेरियल असिस्टेंट। ठीक है। जस्ट वेट। देखो, पे लेवल 5 है, पिछले बार के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पे लेवल 2 है। ओके। और फायरमैन पे लेवल 2 है। एमटीएस का पे लेवल 1 है। ट्रेडमैन मेट का पे लेवल 1 है। अब यहाँ पे देखो आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या रहेगी। ठीक है। इसमें कमांड वाइज होता है। ओके। देखो यहाँ पे मटेरियल असिस्टेंट में ग्रेजुएशन मांगी भी है, सिंपल सी बात है। बाकी सब जो सब चीजें हैं वो क्या है, डिप्लोमा भी मांगा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, ठीक है, बीटेक भी चल सकता है आपका। ओके। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और का मतलब होता है ये आपको करना है, ये भी चाहिए आपका डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भी चलेगा, यानी कि आपने डिप्लोमा भी कराया, अगर पॉलिटेक्निक को बोलते हैं वो भी कराया तो भी चल जाएगा आपका। देखो, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 12th क्लास विद, यहाँ पे आपका क्या मांगा गया है, 35 वर्ड का आपका स्पीड मांगा गया है। और यहाँ पे देखो आप, फायरमैन में सिर्फ आपका मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, पे लेवल 2 है आपकी इसमें, लेकिन फिजिकल होता है। ठीक है। और एमटीएस में आपका वही मैट्रिकुलेशन मांगा गया, 18 से 25 साल है इसमें।
ट्रेडमैन मेट में भी आपका मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th मांगा गया है। और यहाँ पर जो है आईटीआई अगर आपने किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका नहीं भी है तो। ठीक है, तो चीजें मैंने आपको बता दी हैं, इतना आपको लेने की जरूरत नहीं है। देखो, जो आपका मटेरियल स्टैंडर्ड है उसमें सिर्फ आपका रिटन एग्जामिनेशन है, कुछ नहीं है और। ठीक है, और जेओए में आपका सीधा रिटन एग्जामिनेशन है और फिर आपका क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। ओके, ये चीज आपको यहाँ पे फायरमैन में देखो, आप यहाँ पे आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए और चेस्ट बिना फुलाए इतनी होनी चाहिए, फुला के इतनी होनी चाहिए, वेट आपका 50 केजी होना चाहिए। 1.6 किलोमीटर रन करना है आप लोगों ने 6 मिनट के अंतर्गत। फीमेल को 8 मिनट 26 सेकंड में और ईएसएम के लिए अलग अलग टाइम है। तो 6.5 मिनट में आप 1600 मीटर रख लोगे, कर पाओगे तो भाई बेटर है। ये नहीं हो पाता है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस हमने भी करी है। मतलब ये प्रैक्टिस करोगे तभी आ पाएगा, डायरेक्टली तो नहीं मिल पाएगा। रिटन एग्जामिनेशन की भी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका, एक इंसान को लेना है जिसका वेट 63.5 केजी है और 183 मीटर चलना है, जो कि 96 सेकंड में आपका पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, 2.7 मीटर गड्ढा होगा, उसको पार करना है। 3 मीटर की वर्टिकल रोप को आपने क्लाइंब भी करना है। समझ में आ गया? तो ये आपका क्या होगा, एक तरीके से फायरमैन का बेसिकली काम फिजिकल होगा। ट्रेडमैन मेट में भी आपका 1.5 किलोमीटर की रनिंग है 6 मिनट में, उसमें 1600 था। और सेम इसमें भी 50 केजी के वेट को लेकर आपने 200 मीटर तक 100 सेकंड में चलना है। बस ये दो चीजें हैं आपकी, ये बहुत सिंपली तरीके से हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका मैट्रिक लेवल का एग्जामिनेशन है जो कि आपका तीनों के लिए रहेगा, फायरमैन के लिए भी और सबके लिए, है ना। और जेओए के लिए अलग था यहाँ पर, ये है जेओए वाला। 50 नंबर की रीजनिंग, 25 और 50 यानी कि 150 मार्क्स का आएगा। और मटेरियल असिस्टेंट का भी सेम वही है, यहाँ पर भी 150 क्वेश्चन है इंग्लिश और रीजनिंग के। बाकी मैथ्स और अब जीके के 25-25 क्वेश्चन। ओके, तो कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दी, सिर्फ पेपर होगा, कोई इंटरव्यू कुछ नहीं है। अगर आप तैयारी करोगे, नीचे इसके पेपर का लिंक है, नीचे इसके मॉक टेस्ट का लिंक है, और ये जो पेपर्स हैं इसके पेपर वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, नीचे उसका लिंक है, जाकर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करो आप लोग।